सर्वेषां हार्दं स्वागतं। काशी हिंदू विश्वविद्यालयेन प्रचाल्यमाने स्वयमित्याख्ये पाठ्यक्रमे सर्वेषां पुनरपि हार्दं स्वागतं। यथा पूर्वम् अस्माभिः विचारितमासीत् परमलघुमञ्जूषायाः विहङ्गवीक्षणमिति अस्माकं पाठ्यः विषयः। तत्र निपातार्थविषये चर्चा आसीत् इतः पूर्वं यत् निपातस्य कः अर्थः अथवा ये निपाताः सन्ति उपसर्गरूपेण वा तद् इतररूपेण वा तेषां निपातानां कः अर्थः इति चेत् तत्र वैयाकरणनैयायिकयोः अस्ति कश्चन मतभेदः। तत्र वैयाकरणाः यत्र सर्वेषामपि निपातानाम् अविशेषेण द्योतकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति, तत्र नैयायिकास्तावत् प्रादीनाम् उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदितरनिपातानां वाचकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। एवं स्वीकारे किं तत्र कारणम् इति चेत् तत्र कोशे तावत् साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोः इति व्यवहारसत्वात् लौकिकव्यवहारेपि उपास्यते गुरुः इत्यादिषु तथा दर्शनात् ते उपसर्गरहितानाम् अन्येषां निपातानां वाचकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र नागेशः नाङ्गीकरोति, इमं पक्षं नाङ्गीकरोति। किमर्थमिति चेत् तत्र यथा इतरनिपातानां निपातत्वं प्राग्रीश्वरान्निपाताः इति निपातत्वं तथैव प्रादीनामपि प्रादयः इति सूत्रेण निपातसंज्ञा सत्वात् द्वयोः वैषम्ये कारणं नास्ति। नाम यथा अन्येषां निपात इति संज्ञा तथा प्रादीनामपि निपातसंज्ञा, तर्हि इतरनिपातानां वाचकत्वं प्रादीनां द्योतकत्वाङ्गीकारे न किमपि तात्पर्यमस्ति इति कृत्वा नागेशः नाङ्गीकरोति। अद्य वयं नैयायिकैः यत् वाचकत्वपक्षः अङ्गीकृतः आसीत् तं पक्षं दूषयितुं भूषणकारादयः अथवा दीक्षितादयः कौस्तुभे शब्दकौस्तुभे कानिचन कारणानि प्रदर्शितानि। तानि कारणानि न यथायथम् इति अनुद्य नागेशः पुनः तत्र तात्पर्यं प्रकाशयति किमर्थं निपातानां वाचकत्वं नास्ति इति। अतः अद्य वयं पाठे एतान् विचारान् अत्र प्रस्तुमः। भूषणकारोक्तमतविमर्शः इति अयं विषयः। नागेशस्य तत्र युक्तयः कथङ्कारं तानि कारणानि भवितुं नार्हन्ति इति नागेशस्य युक्तयः। पुनः निपातानाम् अर्थवत्वं कथं भवति, यतोहि यदि निपाताः द्योतकाः तर्हि द्योतकाश्चेत् तेषां स्वस्य अर्थः नास्ति चेत् तेषाम् अर्थवत्वं कथं स्यात्, अर्थवत्वाभावे प्रातिपदिकत्वं कथं स्यात् इति एतान् सर्वान् विचारान् अत्र वयं प्रस्तुमः। नैयायिकाः निपातानां वाचकत्वं घोषयन्ति इति तु तात्पर्यं। तत्र वाचकत्वपक्षे भूषणकारस्य आपत्तिः अस्ति। का सा आपत्तिः इति अग्रे पश्यामः। नागेशः तां भूषणकारापत्तिम् अत्र निराकरोति। अस्मिन् पाठे नागेशेन भूषणकारेण दत्ता आपत्ति नागेशेन निराक्रियते। सः पक्षः अत्र अद्य अस्माभिः विचार्यते। किञ्च निपातानां प्रातिपदिकत्वं द्योतकत्वपक्षे कथं सम्भवति, यतोहि तेषां यदि अर्थः एव नास्ति, ते इतर अर्थानां प्रकाशकत्वेन तेषां व्यवहारः, तर्हि अर्थवत्वाभावात् तेषां प्रातिपदिकत्वं कथं स्यात् इति अयमपि पक्षः अद्य अस्माभिः विचार्यते। इतः पूर्वं भूषणकारादयः तत्र निपातानां वाचकत्वे दूषणानि उक्तानि आसन्। यदि निपातानां वाचकत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि घटस्य समुच्चयः इति स्थाने चकारस्य समुच्चयः अर्थः इति सत्वात् चकारसमुच्चयोः पर्यायत्वेन घटस्य समुच्चयः इति स्थाने घटस्य च इति प्रयोगः स्यात्। किञ्च घटं पटञ्च पश्य इत्यत्रापि
चकारस्य समुच्चयार्थकत्वात् घटस्य समुच्चयः पटस्य समुच्चयः तं समुच्चयं पश्य अथवा घटसमुच्चयवन्तं पटं पश्य इति एवं बोधः स्यात्। चकार समुच्चयस्य यः अर्थः स एव अर्थः यदि चकारस्य अस्ति, अर्थात् समुच्चयार्थम् उपपादयितुं चकारः स्वयमेव समर्थः, तर्हि समुच्चयस्थाने चकारस्यापि प्रयोगः स्यात्। तेन घटस्य समुच्चयः इत्यत्र घटस्य च इति प्रयोगः स्यात् इति इयम् आपत्तिः भूषणकारैः दत्ता आसीत्। ताम् आपत्तिं निराकरोति इदानीं नागेशः तन्न इति वदति। शब्दशक्तिस्वभावेन निपातैः स्वार्थस्य परविशेषणत्वेनैव बोधनेन विशेषणान्वय अप्रसंगात्। वदति यत् शब्दशक्तिस्वभावादेव निपाताः स्वार्थस्य परविशेषणत्वेनैव तेषां प्रयोगः अस्ति। तेषां स्वार्थः कथम् इति चेत् अन्यस्य अर्थस्य प्रकाशकत्वेन तेषां व्यवहारः, अतः सर्वदा निपाताः परविशेषणत्वेनैव प्रयुज्यन्ते इति कृत्वा कथं तादृशस्य विशेषणस्य पुनः विशेष्यत्व समुच्चयः इति अर्थः यः सः चकारः कथं वा वक्तुं शक्नुयात्, यतोहि तस्य विशेष्यः अर्थः न भवति, अन्यस्य विशेषणत्वेनैव सर्वदा प्रयोगः, शब्दशक्तिस्वभावात् तथा भवति इति कृत्वा घटस्य समुच्चयः इति स्थाने घटस्य च इति एवं आपत्तिः दातुं न शक्यते। यतोहि एकं विशेषणं पुनः अपरस्य विशेषणस्य विशेषणं न विशेषणेन सह नान्वेति। न हि भिक्षुकः भिक्षुकान्तरं याचते, एकः भिक्षुकः अन्यं भिक्षुकं न अन्यस्मै भिक्षुकाय न पृच्छति, धनं न पृच्छति, यतोहि स्वयमेव सः भिक्षुकः, सः अन्यस्मै कथं वा प्रष्टुं शक्नुयात्। तथैव निपातस्य विशेषणत्वेन सर्वदा व्यवहारसत्वात् विशेष्येण सह एव तस्य सम्बन्धः भवति, न तु विशेषणस्य विशेषणेन सह अन्वयप्रसङ्गः इति कृत्वा एवं वक्तुं न शक्यते यत् घटस्य च घटस्य समुच्चयः इति स्थाने घटस्य च इति प्रयोगः स्यात्। तदेव अग्रे पुनः वदति च शब्दद्योत्यसमुच्चयस्य, च इति यः अस्ति सः समुच्चयरूपार्थस्य द्योतकः अस्ति, न तु साक्षात् समुच्चय अर्थं प्रतिपादयति। समुच्चयः यः अर्थः तम् अर्थं सः द्योतयति इति। किञ्च चकारः निपातः इति कृत्वा सः असत्त्वभूतः, न सत्त्वभूतो न अपि तु असत्त्वभूतः। असत्त्वभूतो यः भवति तत्र लिङ्गसङ्ख्यान्वयः न भवति इति कृत्वा लिङ्गसङ्ख्याकारकाणाम् अन्वयः न भवति इति कृत्वा तत्र घटस्य च इत्यत्र षष्ठीप्राप्ति इति या युक्तिः प्रदर्शिता भूषणकारादिभिः सा युक्तिः न तिष्ठति इति नागेशः अभिप्रैति। यतोहि च शब्दः निपातः, सः असत्त्वभूतः, असत्त्वभूतसत्वात् कथं वा तत्र षष्ट्यापत्तिः स्यात्। यतोहि असत्त्वभूतं नाम यत्र लिङ्गसङ्ख्याकारकाणाम् अन्वयः एव न भवति, तादृशस्य असत्त्वभूतस्य चकारेण कथं षष्ट्यापत्तिं प्रदर्शयितुं शक्यते इति। किञ्च घटं पटं च पश्य इत्यत्र घटस्य समुच्चयं पटस्य समुच्चयं पश्य इति अर्थः स्यात् इति या आपत्ति प्रदर्शिता आसीत् भूषणकारादिभिः, तत्र वदति किञ्च घटं पटं पश्य इत्यादौ घटपदस्य घटप्रतियोगिकसमुच्चयवती अप्रसिद्धा शक्तिरेव लक्षणा, च शब्दस्तु तत्र तात्पर्यग्राहकः। नाम घटपदस्य घटपदं घटप्रतियोगिक यः समुच्चयः अर्थः तत्र घटसमुच्चये अप्रसिद्धा शक्ति नाम लक्षणया या लक्षणा उच्यते सा लक्षणा अप्रसिद्धा शक्ति इति वैयाकरणैः उच्यते। तत्र अप्रसिद्धा शक्तिरेव घटशब्दः घटप्रतियोगिकसमुच्चयवती लक्षणा प्रतिपादयति। एवञ्च लक्षणया एव घटसमुच्चयः इति अर्थः आयाति। एवञ्च च शब्दः तत्र घट एव घटसमुच्चयम् अर्थं प्रतिपादयति। च शब्दः केवलं तत्र समुच्चयार्थकस्य तात्पर्यग्राहकः अस्ति। लक्षणया तावत् घटशब्दः घटसमुच्चयम् अर्थं प्रतिपादयति इति कृत्वा च शब्दस्य स्वार्थः कोऽपि नास्ति। एवञ्च तात्पर्यतया तत्र अन्वयसत्वात् तथा घटस्य समुच्चयं पटस्य समुच्चयं पश्य
इति एवम् आपत्तिः न स्यात् इति वदति। अतः घटं पट्टम् इत्यत्र उभयत्रापि द्वितीया सत्वात् अतः स मूले एव वदति अत एव उभयोः समानाधिकरण्येन क्रियान्वयात् द्वितीया। अतः चकारेण सह चकारः तावत् समुच्चयार्थकस्य तात्पर्यग्राहकः द्योतकः। अतः घटं पटम् इत्यत्र घटस्य पटस्य च क्रियया सह साक्षात् अन्वयः भवति। पश्य इति क्रियया सह साक्षात् अन्वयः भवति इति कृत्वा अतः तत्र द्वितीया एव उपपद्यते न षष्ठी। अतः घटस्य समुच्चयं पटस्य समुच्चयं पश्य इति अथवा घटस्य पटस्य च समुच्चयं पश्य इति एवम् अर्थः न स्यात्, अपि तु क्रियया साक्षात् अन्वयसत्वात् घटं पटं च पश्य इति साधियानेव अयं प्रयोगः इति वदति। तस्य अर्थः तावत् घटसमुच्चयवन्तं पटं पश्य इति बोधः इति। वस्तुतः समुच्चयस्य सर्वदा समुच्चयः नाम कस्य समुच्चयः इति प्रतियोगी आकांक्षा सर्वत्र भवति। यत्र समुच्चयः अस्ति तत्र कस्य समुच्चयः इति प्रतियोगी आकांक्षा भवति। एवं च समुच्चयस्य प्रतियोगी आकांक्षया सन्निहितत्वात् घटस्य प्रतियोगित्वं। यदा समुच्चयः इति उच्यते समुच्चय पदसत्वात् तत्र समुच्चयः कस्य इति प्रतियोगी आकांक्षा नूनं तिष्ठति तत्र। एवं च यदा प्रतियोगी आकांक्षा आगच्छति तदानीं पार्श्ववर्तीयः सन्निहितं यत् पदं घट इति तेन सह तस्य अन्वयः भवति। एवं च समुच्चयस्य प्रतियोगी आकांक्षायाः सन्निहितत्वात् घटस्य प्रतियोगित्वं पटे तु समुच्चयस्य भेदेन अन्वयः। इदानीं घटं पटं च पश्य इत्यत्र चकारस्य यः समुच्चयः अर्थः सः समुच्चयः अर्थः प्रतियोगितया घटे अन्वयति। एवं समुच्चयस्य पटे तावत् भेदेन अन्वयः भवति। एवं च घटसमुच्चयवन्तं पटं पश्य इति एवम् अर्थः भवति। समुच्चयस्य तावत् घटे अन्वयः प्रतियोगी आकांक्षया, समुच्चयस्य तावत् पटे भेदेन अन्वयः भवति। एवं च घटसमुच्चयवन्तं पटं पश्य इति एवम् अर्थः संभवति। तदेव मूले वदति नागेशः समुच्चयस्य प्रतियोगी आकांक्षायाः सन्निहितत्वात् घटस्य प्रतियोगित्वं पटे तु समुच्चयस्य भेदेन अन्वयः न तु पटस्य समुच्चये। समुच्चयः अर्थः पटेन अन्वयति, अपि तु समुच्चयः अर्थः पटे भेदेन अन्वयति। अत्र तावत् आकांक्षावशात् तावत् सन्निहितपदेन सह घटपदेन सह अन्वयं प्राप्नोति। एवं च घटसमुच्चयवन्तं पटं पश्य इति अर्थबोधः स्यात्। अतः अत्र पटशब्दे पुनः षष्ठ्यापादनं यत् कृतमस्ति तदपि न युज्यते इति नागेशः अभिप्रैति। पुनः अपरापि आपत्तिः प्रदर्शिता आसीत् यदि निपातानां तावत् वाचकत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि निपाताः तावत् नामार्थाः भवन्ति इति कृत्वा नामार्थधात्वर्थयोः अभेदान्वयः न भवति। तर्हि इदानीम् उपास्यते अथवा अनुभूयते इत्यादिषु अनु इति नामार्थस्य भूयते भूधातुना धात्वर्थेन सह कथम अभेदेन अन्वयः भवितुम् अर्हति? अभेदेन अन्वयः भवितुं नार्हति। किमर्थमिति चेत् नामार्थधात्वर्थयोः अभेदेन अन्वयः न भवति, अपि तु भेदेनैव अन्वयः। तर्हि इदानीं कथं कारं तावत् अनुभू इत्यनयोः सम्बन्धः स्यात् इति इयमपि आपत्तिः भूषणकारादिभिः प्रदर्शिता आसीत्। तत्र अयं वदति नामार्थयोः नामार्थधात्वर्थयोः अवेदान्वयव्युत्पत्तिस्तु निपातातिरिक्तविषया। अयं यः सिद्धान्तः नामार्थधात्वर्थयोः भेदेन अन्वयः इति सा व्युत्पत्तिः तावत् निपातातिरिक्तविषया, अर्थात् निपातानां तावत् अभेदेनापि अन्वयः संभवति। वस्तुतः सर्वत्र नामार्थधात्वर्थयोः भेदेनैव अन्वयः, परन्तु निपातविषये नामार्थधात्वर्थयोः भेदेनापि अभेदेन अन्वयः भवति इति नामार्थधात्वर्थयोः
अभेदान्वयः व्युत्पत्ति निपातातिरिक्तविषया भवति। इयं तु निपातविषये तावत् अभेदेन अन्वयः भवति इति नागेशः प्रतिपाद्यते। इयमपि आपत्तिः एतैः भूषणकारादिभिः प्रदर्शिता आसीत्, सापि आपत्तिः इदानीं निरस्यते। अग्रे पुनः वदति समानविभक्तिकनामार्थयोः अभेदान्वयः इति नियमस्य सत्त्वे कथं घटतत्समुच्चययोः एवं पटसमुच्चययोः भेदेन अन्वयः इति चेदुच्यते नामार्थयोः समानविभक्तिको अभेदान्वयस्तु निपातातिरिक्तविषयेष्वेव। एवं च तस्यैव विवरणतया अत्र प्रदर्श्यते यत् नामार्थधात्वर्थयोः अभेदेन अन्वयः भेदेन यः अन्वयः सः निपातातिरिक्तविषयः इति। किंच वस्तुतस्तु पुनः अग्रे वदति वस्तुतस्तु प्रातिपदिकशब्दाः हि लिंगसंख्याविशिष्टाः भवन्ति न तु निपाताः। तेषां प्रातिपदिकत्वाभावात् घटसमुच्चययोः पटसमुच्चयोश्च आद्ये विशेषणविशेष्यभावेन द्वितीये विशेष्यविशेषणभावेन भेदेन अन्वयः। एवं च यत्र प्रातिपदिकानि भवन्ति तत्र तावत् विशेष्यविशेषणतया अन्वयः भवति, अत्र तथा भवितुं नार्हति इति। तर्हि इदानीम् एतदागतं यत् निपातानां वाचकत्वम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते। वाचकत्व अङ्गीकारे अनेके दोषाः सम्भवन्ति। तर्हि यदि निपातानां वाचकत्वं नाङ्गीक्रियते तर्हि वाचकत्व अभावेन तस्य अर्थवत्व अभावात् कथं प्रातिपदिकत्वसंज्ञा स्यात्, कथं प्रातिपदिकत्वं स्यात् तस्य इति चेत् नागेशः वदति निपातानाम् अर्थवत्वमपि द्योत्यार्थमादाय एव, नाम प्रकाशकत्वेनैव तस्य अर्थवत्वं, नाम अन्यस्य अर्थस्य प्रकाशकत्वेन तस्य अर्थवत्वम् अस्ति, न तु स्वस्य अर्थवत्वं तस्य अस्ति, अपि तु अन्यस्य अर्थस्य प्रकाशकत्वेनापि तस्य अर्थवत्वम् अस्ति इति। तदेव वदति मूले निपातानाम् अर्थवत्वमपि द्योत्यार्थमादाय एव इति। अग्रे वदति शक्तिलक्षणा द्योतकता अन्यतमसम्बन्धेन बोधकस्यैव अर्थवत्वसत्त्वा। तर्हि कथं तत्र अर्थवत्वं कथं गृह्यते इति चेत् शक्त्या वा लक्षणया वा अथवा व्यञ्जनया वा, व्यञ्जना नाम द्योतकः इति। एवं च अन्यतमसम्बन्धेन बोधकस्यैव अर्थात् स्वसमविव्याहृतस्य पदस्य द्योत्यार्थत्वेन तस्य अर्थवत्वं कथमिति चेत् व्यञ्जनावृत्त्या तावत्, नाम द्योत्यार्थतया तावत् भूधातौ यः अर्थः अनुभवः रूपकः अर्थः सः अर्थः अनु इत्यत्रापि आरोप्यते इति कृत्वा द्योत्यार्थमाला आदाय तस्य अर्थवत्वं भवति, अर्थवत्वसत्त्वात् तस्य प्रातिपदिकत्वसंज्ञा अपि भवति इति उच्यते। किंच नयसमासे उत्तरपदार्थप्राधान्यं द्योत्यार्थ अपेक्षयैव। इदानीं नयसमासस्थले अब्राह्मणम् आनय इति प्रयोगदशायाम् अत्र अब्राह्मणशब्दस्य तावत् ब्राह्मणभिन्न इति अर्थः। इदानीं ब्राह्मणभिन्नः इति अर्थः ब्राह्मणभिन्नः ब्राह्मणसदृशः इति। एवं च ब्राह्मणभिन्नः इति यत् नयः यः अर्थः तस्य प्राधान्यं कथं स्यात्? प्राधान्यं तावत् अभावस्य प्राधान्यं, तत्र नयसमासेस्तावत् अभावस्य प्राधान्यं। तर्हि उत्तरपदार्थप्राधान्यं कथं भवितुम् अर्हति? अत्र उत्तरपदार्थे तु अभावः नास्ति, अभावस्तु पूर्वपदार्थे एव अस्ति। तर्हि उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं वक्तुं कथं शक्यते नयसमासस्थले? यतोहि नयसमासोऽपि तत्पुरुषादिषु अन्तर्भवति। एवं च तत्पुरुषे यथा उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं तथैव नयसमासेऽपि उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं वक्तव्यं भवति। तर्हि इदानीम् अब्राह्मण इति शब्दस्य ब्राह्मणभिन्नः ब्राह्मणसदृशः इति अर्थः यः, तत्र उत्तरपदस्य प्राधान्यं न दृश्यते, अपि तु पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यम् इति चेत् तत्र उत्तरपदार्थे एव ब्राह्मणे एव ब्राह्मणभिन्नत्वम् अर्थः अस्ति, नय तस्य द्योतकत्वेन उपतिष्ठते। एवं च नयसमासेऽपि उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं द्योत्यार्थ अपेक्षया, नाम द्योत्य यः अर्थः निषेधरूपकः अर्थः, अभावरूपकः यः अर्थः, सः तम् अर्थम् अत्र आक्षिप्य अत्र तस्य उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते। निपात उपसर्गयोः द्योतकत्वं वाचकत्वं वा अर्थस्य विषये इति प्राचीनकालादेव विचक्षणे। इदानीं किञ्चित् सारांशतया अत्र वयं प्रतुष्टुषामः।
इदानीं निपात उपसर्गयोः द्योतकत्वं वाचकत्वं वा अर्थः इति चेत् प्राचीनकालादेव विवादः दृश्यते अत्र। यद् केचन तावत् निपातानां वाचकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति, केचन तावत् इतरनिपातानां वाचकत्वं तदितरनिपातानां द्योतकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। वैयाकरणास्तावत् सर्वेषां निपातानां द्योतकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र के मुख्याः पक्षाः इति चेत् अत्र प्रधानतया सारांशतया अत्र उपस्थापयितुम् ईहे केचित् उपसर्गाणाम् अर्थद्योतकत्वं तदितरनिपातानां तु वाचकत्वं मन्यन्ते। यथा उपसर्गाणां द्योतकत्वं नाम वैयाकरणाः अनुमन्यन्ते, तदितरनिपाता अत्र नैयायिकाः उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदितरनिपातानां वाचकत्वम् इति नैयायिकाः आमनन्ति। पदे तु निपात उपसर्गयोः निविशेषेण अर्थद्योतकत्वमेव मन्यन्ते। केचित् उभयोरेव क्वचित् अर्थवाचकत्वं क्वचित् तद्योतकत्वमपि मन्यन्ते इति एते पक्षाः अत्र सन्ति। परन्तु वैयाकरणास्तावत् अविशेषेण सर्वेषाम् उपसर्गाणाम् अन्येषामपि निपातानां द्योतकत्वमेव अङ्गीकुर्वन्ति इति अयं विषयः अत्र अस्माभिः अद्य पठितः। आज जो हमने ये चर्चा की जिसमें ये विषय आया कि निपातों का वाचकत्व अर्थ है अथवा द्योतकत्व अर्थ है, तो न्यायिक जो प्रादि उपसर्गों का द्योतकत्व अर्थ स्वीकार करते हैं और इतर निपातों का वाचकत्व अर्थ स्वीकार करते हैं। वैयाकरण उस पक्ष में नहीं रहते हैं। वैयाकरण कहते हैं कि जैसे निपातों का प्रागिरेश्वरा निपाता से निपात संज्ञा है, वैसे प्रादि इनका भी प्रादयः इससे निपात संज्ञा है। तो दोनों में अविशेष से जब निपात संज्ञा है तो कुछ निपातों का वाचकत्व और कुछ निपातों का द्योतकत्व कहने में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए वैयाकरण दोनों अर्थात उपसर्गों में और इतर निपातों में भी द्योतकत्व पक्ष अंगीकार करते हैं। अब जो न्यायिक वाचकत्व अंगीकार करते हैं उनमें कुछ जो आपत्ति दिखाए थे भूषणकार ने अथवा शब्द कौस्तुभकार दीक्षित ने, उन आपत्तियों का यहाँ संकलन करके नागेश उन आपत्तियों को अन्यथा सिद्ध करके और अन्य युक्तियों के द्वारा वाचकत्व पक्ष का खंडन करते हैं। दूसरी बात यह है कि निपातों का अगर द्योतकत्व ही है तो उसमें कुछ अर्थ नहीं होने के कारण अर्थवत्व अभाव रहेगा, और अर्थवत्व के अभाव में उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कैसे हो सकती है। ऐसी जब जिज्ञासा होती है तो उसका अर्थवत्व भी कैसा लिया जा सकता है और उनमें प्रातिपदिकत्व कैसे किया जा सकता है, ऐसा नागेश ने व्यवस्था शास्त्र में किया है। उसको हम आज चर्चा करेंगे। मूल रूप से ये इस पाठ का मुख्य विषय यह है कि न्यायिक निपातों का वाचकत्व पक्ष अंगीकार करते हैं। उस वाचकत्व पक्ष में भूषणकार आदि जो आपत्ति दिए हैं उस आपत्ति का उद्धार करके नागेश उन आपत्तियों का खंडन करते हैं। नागेश से पहले जो भूषणकार आदि बोले थे कि अगर निपातों का वाचकत्व अर्थ है तो घटस्य समुच्चयः इत्यादि प्रयोग में समुच्चय अर्थ का वाचक चकार हो जाएगा, और चकार होने के कारण घटस्य समुच्चयः जैसे प्रयोग होता है ऐसे घटस्य च ऐसा प्रयोग होने लगेगा। क्यों? क्योंकि चकार का अर्थ ही समुच्चय है, ऐसा आपके हिसाब से होने लगेगा। तो समुच्चय और चकार में पर्याय क्रम में एक जगह समुच्चय अगर है तो दूसरी जगह आप च भी प्रयोग कर सकते हैं। तो घटस्य समुच्चय इस जगह में आप घटस्य च ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें ये कहते हैं नागेश कि तन्न, ऐसा आक्षेप आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शब्द शक्ति स्वभाव से निपातों का विशेषण के साथ अन्वय होता है, विशेष्य के साथ अन्वय होता है। निपात जो होते हैं हमेशा विशेषण के रूप में उपस्थित होते हैं, तो विशेषण का विशेष्य के साथ अन्वय होता है और विशेषण का विशेषण के साथ कभी अन्वय नहीं होता है। एक न्याय संस्कृत में बोला जाता है शास्त्रों में कि नहीं भिक्षुकः भिक्षुकांतरम याचते सत्यन्यस्मिन् भिक्षुके, एक भिखारी दूसरे भिखारी को भीख नहीं मांगता है। तो वैसे ही एक विशेषण दूसरे विशेषण के साथ अन्वय नहीं प्राप्त करता, एक विशेषण दूसरे विशेष्य के साथ अन्वय प्राप्त करता है। इसलिए आप घटस्य च ऐसा प्रयोग जो कहते हैं वैसा नहीं है, और ये शब्द शक्ति स्वभाव से
निपात हमेशा पर विशेषणतया ही उपस्थित होते हैं, इसलिए उनको विशेष्यतया उपस्थित करने में कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए घटस्य च ऐसा आप प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात, च जो है वो निपात वो असत्वभूत है, और असत्वभूत जो शब्द होता है उसमें ना लिंग का अन्वय होता है, ना संख्या का अन्वय होता है, ना कारक का अन्वय होता है। तो जब लिंग संख्या कारक का अन्वय होता ही नहीं है, तो जो षष्ठी आपत्ति आप दिखा रहे हैं घटस्य च, ये आपत्ति भी कोई उसमें कोई तात्पर्य नहीं है, कोई उसमें दृढ़ युक्ति नहीं है। दूसरी बात, घटम पटम च पश्य इत्यादि प्रयोग में आप ये बोले कि घटस्य च, अगर समुच्चय अर्थ चकार का हो जाएगा तो चकार का अर्थ यहाँ ऐसे होगा, षष्ठीतया विपरिणमित होके घटस्य पटस्य च पश्य ऐसा अर्थ होने लगेगा। आप जो बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि घट शब्द ही वहां प्रतियोगितया घट समुच्चय अर्थ को प्रतिपादित करेगा अप्रसिद्धा शक्ति से, अथवा लक्षणा जिसको साहित्यिक बोलते हैं, उसको व्याकरण अप्रसिद्धा शक्ति मानते हैं। तो अप्रसिद्धा शक्ति से ही घट शब्द में घट समुच्चय अर्थ आ ही जाएगा, और च शब्द केवल उस समुच्चय अर्थ का तात्पर्य ग्राहक रहेगा। इसलिए जब तात्पर्य ग्राहक रहेगा तो वहां षष्ठी आपत्ति कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। दूसरी बात, षष्ठी नहीं हो सकती और द्वितीया ही होती है, इसमें यह तात्पर्य है क्योंकि पश्य ये क्रिया है और ये घट और पट दोनों समान अधिकरण में है, समान अधिकरण में होते हुए वो क्रिया के साथ अन्वय को प्राप्त करते हैं, इसलिए क्रियान्वयित्वात् वहां द्वितीया ही होगी। इसलिए घटम पटम च पश्य ये प्रयोग सही है, और उसका अर्थ यही कहते हैं जो आप भी कह रहे हैं, घट समुच्चयवंतम पटम पश्यते। इसलिए जो आपकी आपत्ति है वो आपत्ति ठीक नहीं है। दूसरी बात, घटम पटम च पश्य इत्यादि में चकार जो है वो समुच्चय अर्थ का द्योतक है। अब समुच्चय जब अर्थ वहां उपस्थित हो जाएगा तो प्रतियोगितया आकांक्षा करेगा वो समुच्चय किसका समुच्चय, तो प्रतियोगितया वो पहले घट के साथ उसका अन्वय होगा। तो घटम च ये इसका अर्थ हो गया घट समुच्चय, और ये समुच्चय अर्थ अब पट में भेदेन अन्वय होगा, पृथकतया अन्वय होगा। तो इसलिए अर्थ होगा घट समुच्चयवंतम, अर्थात समुच्चय अर्थ घट में अन्वय हुआ और उच्च समुच्चय अर्थ पट में भेद से अन्वय हुआ, तो अर्थ हो गया घट समुच्चयवंतम पटम पश्य। इसलिए घटस्य च पटस्य च ऐसा प्रयोग आप जो दिखा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। दूसरी आपत्ति यह है कि आप बोले हैं कि नामार्थ धात्वर्थयो हो हमेशा जो है भेद से अन्वय होता है, अभेद से अन्वय नहीं होता है। और अगर अनु को अगर आप वाचकत्व मानने लग जाएंगे तो अनु और भू का फिर अभेद अन्वय कैसे आप कहते हैं, ये आपकी युक्ति है, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि नामार्थ धात्वर्थयो हो भेदेन अन्वय, ये जो व्युत्पत्ति है ये निपात अतिरिक्त विषय में, निपात से भिन्न विषय में है। निपात में तो अभेद से ही अन्वय होता है, नामार्थ धात्वर्थ का अभेद से ही अन्वय होता है, इसलिए ये भी युक्ति कोई ठीक बात नहीं है। अब ये शंका होती है कि जब अब निपातों का जब स्वयं का खुद का अर्थ नहीं है अपितु द्योत्यार्थ है, प्रकाशकत्व है, तो फिर उसमें अर्थाभाव से प्रातिपदिकत्व कैसे होगा, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कैसे होगी अर्थवत्व के अभाव से। तो बोले हैं कि मूल में नागेश कह रहे हैं कि निपातानाम अर्थवत्वमपि द्योत्यार्थमादाय एव, अर्थात निपातों में जो अर्थवत्व होता है वो दूसरे के प्रकाशकत्व के रूप में उसका अर्थवत्व होता है, दूसरे के अर्थ का प्रकाशक है वो, इसलिए उसमें अर्थवत्व आ जाता है, और अर्थवत्व आने के कारण वहां प्रातिपदिक संज्ञा भी होने में कोई समस्या नहीं है। शक्ति लक्षणा द्योतकता, तो वो जो द्योतक है वो द्योतक अर्थ का ग्राहक कौन है, तो कहते हैं कि शक्ति लक्षणा द्योतकता अन्यतम संबंधेन बोधकस्यैव अर्थवत्वा, वहां द्योतकतया संबंध का ग्राहक होता है, अर्थ का ग्राहक होने के कारण उसमें अर्थवत्व आ जाता है, और अर्थवत्व सत्वाद उसमें प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और भी बात आगे ये कहते हैं कि नए समास में जहां अब्राह्मणम आनय इत्यादि कहते हैं, तो अब्राह्मण शब्द का ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश अर्थ है, नए का अर्थ अभाव है, तो अब्राह्मण शब्द का अर्थ हुआ है ब्राह्मण भिन्न अर्थ। अब ये ब्राह्मण भिन्न अर्थ नए का अर्थ है,
लेकिन अब आप बोलते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ का प्राधान्य रहता है, तो यहाँ उत्तर पदार्थ तो अभाव है नहीं, पर अब्राह्मण माने में कहने पर अभाव का ही अर्थ प्रधान माना जाता है। तो वहां कैसे है? तो बोले कि ब्राह्मण शब्द में ही ब्राह्मण भिन्नत्व अर्थ है, नय उसका केवल तात्पर्य ग्राहक है। तो इस प्रकार से नय का द्योतकत्व अंगीकार करते ही उत्तर पदार्थ का प्राधान्य आप कह सकते हैं। अन्यथा वहां अभाव का अर्थ अगर नय में ही बैठा रहेगा तो फिर उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष जो कहते हैं आप, वो सिद्धांत अभी खंडित हो जाएगा। इसलिए ये उत्तर पदार्थ प्राधान्य कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण शब्द में ही ब्राह्मण भिन्नत्व अर्थ है और नय केवल उसका ग्राहक है, तात्पर्य ग्राहक है। इसलिए ये सब चीज विषयों को मन में रखते हुए निपातों का वाचकत्व कहना ठीक नहीं है। अभी तो निपात द्योतक ही है, जो सन्निहित पदार्थ है, जो समव्याहृत पद है, उस पद की जो पद का जो अर्थ है, उस अर्थ का प्रकाशकत्व न उसका ग्रहण होता है, न कि उसका अपने कुछ अर्थ होता है। इस प्रकार से नागेश भूषणकार आदि के द्वारा दी गई युक्तियों को खंडन करते हुए अपनी युक्ति के द्वारा निपातों का वाचकत्व पक्ष को दूषण करते हुए सभी निपातों में उपसर्ग हो चाहे तद इतर निपात हो, सभी का द्योतक अर्थ है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। धन्यवाद।